तो मैं सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम बीएससी पीआरटी थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमोनिया व अमोनियम की संकरित अवस्था व आकृति बताइए। इसमें जो अमोनिया है उसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयरिंग के रूप में हैं, यानी फुल फिल्ड ऑर्बिटल में हैं, जबकि 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो 3 हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में नाइट्रोजन एटम पर होते हैं, जिसके कारण जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं उसमें रिपल्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन की तुलना में। इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ना हो करके ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाता है। इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, इसी वजह से अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जबकि जो अमोनियम कैटायन है इसमें नाइट्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है और इसमें आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के फॉर्म में एक ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल में होते हैं, जबकि 3 ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। जबकि जो 4 हाइड्रोजन एटम या एक हाइड्रोजन आयन और 3 हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, जबकि 3 हाइड्रोजन एटम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल्स के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी वजह से जो नाइट्रोजन के आउटर शेल में उपस्थित सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले लेते हैं। इसी वजह से इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में काम आ जाते हैं। किसी तरह का कोई लोन पेयर इस पर नहीं होता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमेट्रिकल होगा और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल शेप में होगा। और इसमें जो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, जिसके कारण इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें SF4 की संरचना व संकरण, इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 है। अब इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से निकल करके d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 3p3 3d1 हो जाएगा। अब इसमें इस कंडीशन में आउटर शेल में एक s ऑर्बिटल फुल फिल्ड होता है, जबकि 3 p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं और एक d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। और ये सभी मिलकर के हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। समान आकृति समान ऊर्जा के 5 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन्हें कि हम sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहेंगे, जिसमें कि 4 जो हाफ फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो फ्लोरीन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि एक फुल फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लोन पेयर के रूप में
सल्फर एटम पर होता है, जिसके कारण जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन के कारण डिस्टॉर्शन होगा और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यदि हम अगला क्वेश्चन देखें कि वाटर मॉलिक्यूल तथा हाइड्रोनियम आयन की आकृति व संकरण बताइए। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है। इसके आउटर शेल ऑक्सीजन जो है इसका आउटर शेल में एक s ऑर्बिटल फुलफिल्ड होगा, जबकि एक ऑर्बिटल p का फुलफिल्ड होता है और 2 ऑर्बिटल p के हाफ फिल्ड होते हैं, जिसके कारण जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं p के वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, जिससे कि 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें 2 ऑर्बिटल्स लोन पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जो रिपल्शन होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन भी है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। इसी वजह से इसकी जो आकृति है वो वी शेप की हो जाएगी। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वी शेप का है। अब यदि जैसे हम देखें, जैसे मीथेन है, उसमें बॉन्ड एंगल लगभग 109 डिग्री का होता है। एक लोन पेयर आ जाता है अमोनिया में, तो इसमें बॉन्ड एंगल 160 डिग्री का हो जाता है। और जबकि वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 104 डिग्री का हो जाता है। यानी जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते हैं, जैसे जैसे लोन पेयर्स की संख्या बढ़ती है, बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। जबकि मीथेन, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल, इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। अब यदि हम हाइड्रोनियम आयन के बारे में डिस्कशन करें, तो इसमें हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। इसमें इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p4 है और इसमें 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, एक s का और 3 p के कक्षक, जिसमें कि जो s ऑर्बिटल होता है वो फुलफिल्ड होता है, एक p कक्षक फुलफिल्ड होता है और 2 p कक्षक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। जो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और जो एक फुल फिल्ड ऑर्बिटल है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन कैटायन के साथ या हाइड्रोजन आयन के साथ, जिसके कारण जो हाइड्रोनियम आयन है उस पे उसके सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर ही रह जाता है, जबकि 3 एटम के साथ बॉन्डिंग होती है। यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अमोनिया की तरह ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगी और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यदि हम अगला क्वेश्चन देखें, जैसे ClF3, इसमें संकरण में आकृति, इसमें सेंट्रल एटम क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। इसमें यदि हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज देखें तो एक p कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के और d कक्षक में चला जाता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 3d1 हो जाएगा और इसमें ये सभी कक्षक आपस में मिलकर के और हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, जिससे कि sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनकी संख्या 5 होती है, जिसमें कि 2 कक्षक फुलफिल्ड होते हैं
जबकि 3 कक्षक हाफ फील्ड होते हैं। जो हाफ फील्ड कक्षक होते हैं वो फ्लोरीन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि 2 कक्षक जो होते हैं वो लोन पेयर के रूप में होते हैं, जिसके कारण इसमें लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होता है। और अब यदि हम देखें तो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण जो रिपल्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे कि जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। अब यदि हम एक्सियल और हॉरिजॉन्टल जो फ्लोरीन है उसके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर की उपस्थिति के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो जाता है, जबकि एक्सिस टू एक्सिस जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल 180 का होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर जो है उसके कारण इसका भी बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, 180 से कम, 180 डिग्री से कम हो जाता है। और इसकी जो आकृति होगी वो टी शेप की होगी, यानी ClF3 में जो आकृति है वो टी शेप की होती है, जबकि जो बॉन्ड एंगल होता है वो कैसा होता है, बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री से कम होता है और 180 डिग्री से कम होता है। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है।